गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम लोग का फिटनेस मॉर्निंग का तरह से हम लोग 253वां एपिसोड हम लोग यहाँ तक सफलतापूर्वक हम लोग सब तय किए हैं। और आज होली, आज छोटी होली भी, जिसको होलिका दहन शाम में होगा, उसके लिए भी सभी को होली की हार्दिक बधाई। बहुत तरह के इसमें आपको रंग रंग गुलाल, उसी तरह से हम लोग इस बिजनेस में बहुत सारे रंग लिए और बहुत सारे विचार सुविचार लिए हम लोग। मैंने सुबह के रंग को बिखरते हैं, जिस तरह सूर्य की किरणें आती हैं सभी फूलों पे, उसका रोशनी डालते हैं, तो इसी तरह हम लोग सभी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन रोशनी हम लोग उस पे डालते हैं। तो हम लोग के बीच में आज बहुत अच्छे कोच हैं, हेल्थ कोच, जो हम लोग को बताएंगे हम लोग किस तरह से फिट रह सकते हैं और लोगों को किस तरह से फिट रहने में हम मदद कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम बुलाना चाहेंगे रवि प्रसाद सर को, जो हम लोगों को बताएंगे कि हम लोग किस तरह से अपने जीवन में सफलतापूर्वक हम दूसरे को भी फिट रहने में और अपने फिट रह सकते हैं, उसके लिए हम लोग को बताएंगे। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू समर मांझी जी। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आवाज आ रही है सर? दोस्तों, आज के डेट में सबसे बड़ी चीज होता है कि हम अपने आप को, स्वास्थ्य को कितना बेहतर रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य, अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या बदलाव करके अपने लाइफ में जितने भी बीमारी, आने वाले बीमारियों के प्रति हम सचेत रह सकते हैं। इसी क्रम को हम लोग कंटिन्यू करते हुए, एक जो आजकल के बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन में, लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, बहुत लोगों की इस चीज प्रॉब्लम हो रही है, खासकर हमारी बहन, बेटी, महिलाओं में। एक पीसीओसी और पीसीओडी होता है, दो तरह का है। तो दोनों एक ही चीज, लेकिन दोनों में कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा का अंतर होता है, ज्यादा का अंतर नहीं होता है। एक जो होता है पीसीओएस, उसको बोलता है पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और एक पीसीओडी होता है जो पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये दोनों लगभग एक ही जैसा होता है। इसमें होता क्या है कि एक तो ये हार्मोनल, इसको कहीं कहीं डिसऑर्डर होता है, जिसमें महिलाओं का जो है अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। ये सिस्ट जो है गांठ के रूप में रहता है, जिसके कारण जो है महिलाओं को सही तरीके से पीरियड्स नहीं आता और कई तरह का समस्या होता है। तो पीसीओडी में जो लक्षण होता है वो होता है अनियमित जो है मासिक धर्म होता है, बांझपन होता है, अवांछित, यानी वेट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, चेहरे पे और शरीर पे जो बाल, अन्य अंग पे जो है उनका बाल आना स्टार्ट हो जाता है। सिर के बाल जो तेजी से झड़ना स्टार्ट हो जाता है। और एक जो होता है उसमें सबसे बड़ा चीज होता है कि उनका जो है गंजेपन तो होता ही है। और ये जो ज्यादातर आप हम लोग जो मिलता है वो 14 से 45 वर्षों के महिलाओं में होता है। इससे इसका जो पीसीओडी का कारण क्या होता है, इसमें कारण जो होता है, एक होता है हार्मोनल चेंज, जो होता है इम्बैलेंस हो जाने के कारण होता है। एक रिलीज और जो फॉर्मेशन में बाधा आने के कारण भी होता है। और सबसे बड़ा चीज होता है कि हम लोगों का जो हार्मोन होता है, हार्मोन में चेंजेस, इसमें सबसे बड़ी चीज होता है जो एस्ट्रोजन होता है, जो पुरुषों का हार्मोन होता है, वो जब बढ़ जाता है तो उसके कारण भी ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। पीसीओएस को भी अगर देखें तो पीसीओएस में भी जो पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, ये जो है ये भी वही होता है, हार्मोन असंतुलन की वजह से होता है। और इसमें भी वही होता है, महिलाओं का जो है शरीर में जो अलग अलग जगह पे जो है बाल हो जाना, ये सब, ये जो है आजीवन स्थिति होती है। ये एक ऐसा बीमारी है, ये लाइफ टाइम ये बना रहता है। ये जो है हम लोग का किशोरावस्था से स्टार्ट हो सकता है। और पीसीओएस की महिलाओं में जो है अंडाशय, जैसा कि पहले भी बताया कि पीसीओएस के महिलाओं और पीसीओडी के महिलाओं में, दोनों में अंडाशय में सिस्ट हो जाता है, जिसके कारण जो है उनका मासिक धर्म सही से नहीं आता। और इसका भी अगर हम देखें तो सेम चीज होता है, इरेगुलर का मासिक धर्म होता है, फेस ऑफ बॉडी पे ज्यादा बाल उग जाना होता है, मुहासे हो जाएगा,
ज़्यादा वजन हो जाना, प्रजनन की क्षमता, डायबिटीज का भी खतरा हो जाता है। तो ये सारा जो है इस में भी जो है एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन दोनों का असंतुलन जब होता है, इसके कारण जो हम लोगों का अंडे का विकास और रिलीज होने में बाधा होता है। तो अंडाशय जब शिस्ट बनता है, इसके कारण से होता है। अब इसके टेस्ट के बारे में जानते हैं कि टेस्ट कैसे है। इसका 2-3 टेस्ट होता है, जैसे आपका जीटीटी, जिसको हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और थायराइड टेस्ट के द्वारा भी जांच कर सकते हैं। अब इसका रीजन जानना सोचते हैं कि आज ये ज्यादा नहीं, मैं अगर इसको देखूं तो लगभग 10 से 20 साल के अंदर में ये कुछ ज्यादा हम लोग के जो है, खास करके भारत देश में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसका रीजन जानना चाहता हूँ। तो रीजन को जब मैंने यानी ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया, तो इसमें बहुत सारे रीजन दिखा। हम लोग का एक तो लाइफस्टाइल तो है ही, प्लस क्या है कि हम लोग अगर 20 साल पहले देखें तो हमारी घरों की महिलाएं जो है हर चीज को चक्की पे खाना बनाना हो गया, सिल्ली पटिए पे वो काम करते थे, बैठ के खाना बनाना, ये बहुत सारा चीज है। पैकेट बंद खाने हो गए। दूसरा चीज है कि हम लोग के घर में प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। और तो ये सारा चीज जब हम लोग देखते हैं, तो जब हम लोग इस चीज को उतना यानी हम लोग वॉच नहीं करते थे, जब हमने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, तब समझ में आया कि ये सारे रीजन होता है। रीजन बहुत सारा चीज है। जैसे आज के डेट में देखिए, प्लास्टिक तो हर जगह आपको घुसा हुआ है। प्लास्टिक आपका चाय बनाने चाय लोग पीते हैं तो उस कप में भी प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक का कप हो गया, प्लास्टिक का आपका सारा नहीं यूटेंसियल, लगभग आपका पानी उसमें, पानी में यूज होने वाला सारा प्लास्टिक हो गया। रीजन, अब प्लास्टिक और पानी दोनों एक ऐसा चीज है कि पानी अगर किसी चीज में रखिएगा तो पानी का एक अपना उसका क्या कि उसका अपना एक अति होता है, जिसके कारण वो पानी हर चीज को तोड़ती है। और खास करके एक जो और हम लोग का बोतल बंद डब्बा में जो पानी पीने का, बाहर कहीं गए तो बोतल बंद डब्बा, और वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पानी में धीरे धीरे घुलनशील होता है, जो कि हमारे शरीर में जाता है। और ये विश्वास करने के योग्य भी नहीं कहा सकता, या हम लोगों को भी विश्वास नहीं होता था कि हम लोग जो है एटीएम कार्ड जो इतना जो हम लोग देखते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं, उसके बराबर हम लोग पर डे माइक्रो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है कि वो हम लोग का आंख से दिखता नहीं है, वो आपके शरीर में पर डे जा रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पैकेट फूड। तो पैकेट फूड में बहुत सारी चीजें हैं, एमएसजी है, उसका टेस्ट इनहेंस होता है, इमल्सिफायर में ले आता है। तो ये सारा जो है हम लोग के बॉडी के लिए जरूरत नहीं होता है, हम लोग जबरदस्ती ले रहे हैं। कुछ लोग, बहुत लोग बोलते हैं हम फल खाते हैं। फल में भी देखिए तो आपको अंगूर ले ले या किसी भी चीज में, तो उसमें देखिएगा वाइट वाइट रहता है। वो भी एक केमिकल है, जो कि आप कितना भी पानी से धोएं वो साफ नहीं होता है। ठीक है? उसको इसलिए दिया जाता है ताकि वो ज्यादा दिन तक चले। तो हम जितने भी चीजों को देखें, उसके बाद क्या है कि आज के डेट में शारीरिक परिश्रम तो है ही नहीं। लोग अगर बाजार भी जाना चाहेंगे तो बोलेंगे चलिए गाड़ी से। आप मुश्किल से अगर पर डे का मैं अगर देखूं, तो लोग 100-200 मीटर भी पैदल चलना नहीं चाहते हैं। बहुत ज्यादा अपना घर में जो है, तो घर के कामों से ठीक है, आप घर में इधर उधर करो वो तो कुछ हो जाता है, लेकिन आपका जब तक आप फिजिकल वर्क नहीं करेंगे। पहले क्या लोग होते हैं कि आप लोग जाते हैं, हम लोगों के समय में माँ लोग दादी लोग जो है जाते में आटा वगैरह पीस लेती थी, या फिर चने के सत्तू वगैरह। तो इसके कारण उनका शरीर का सारा थी होता है बैठ के खाना बनाना। आज के डेट में स्टैंडिंग किचन। तो पहले हम लोग जो जानते थे किचन का मतलब है एक से, यानी पहले आराम से लोग बैठ के घर पे खाना बनाते थे, लेकिन आज के डेट में मॉड्यूलर किचन, खड़े खड़े होके, तो ये सारा चीजें रीजन है। बहुत सारा चीज है कि आज के डेट में हम अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर बच्चे ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। ये ओबेसिटी भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर हम वेट गेट कंप्यूट करते हैं तो वो भी जो है हमारे शरीर पे हर अंग को वो उसको दिक्कत पैदा करता है कि यानी उसको सही से रखें। तो वेट पे अपना हम लोग को देख सकते हैं। उसके बाद ये तो पैकेट फूड हो गया। दूसरी चीज है जंक फूड। जंक फूड तो आज के डेट में सबसे बड़ा चीज है। आप
किसी भी रेड़ी ठेले इवन की दुकान जो बना के रखे हैं, वहां भी लोग जो है आराम से जाके बड़े चाव से ही जो है फास्ट फूड। अब जितना भी फास्ट फूड आप देखेंगे, या तो मैदे का बना हुआ, उसके बाद इतनी ज्यादा उसमें चीनी, मिर्ची, सड़े हुए टमाटर वगैरह कुछ भी, यानी कुछ भी उनको तो बेचना है तो टेस्ट के लिए। अभी एक हम लोग नया इधर देख रहे थे, वो आपका जो है पानी पूरी का जो बतासे वगैरह जिसको हम लोग यहाँ गोलगप्पा कहते हैं, उसमें तो पहले लोग इमली वगैरह डालते थे 20 साल 25 साल पहले, लेकिन आज के डेट में लोग हैं तो उतना करना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं 1250 जो होता है वो भी डाल देते हैं। लेडीज को स्वास्थ्य से मतलब है, तो ये सारे चीज को जब आप बात करेंगे, ठीक है आपको खाना है तो खाना है तो आप अपने घर में बना के खाएं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम लोग की आज की जो जनरेशन है वो काम के प्रति, यानी कुछ भी हम लोग घर में काम करके खाना पड़ते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बीमारी हो गया है कि नहीं मार्केट से बहका के खा लें, या मार्केट चलते हैं फलानी जगह खा लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा चीज है कि अगर पहले लोग जो है घर के सारे काम झाड़ू मारना या पोछा लगाना ये बैठ के करते थे, उससे भी उनका एक एक्सरसाइज हो जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है पीसीओडी और पीसीएस होने का। तो हम अपनी महिलाओं बहनों पे ये अगर अभी से ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के ये बहुत ज्यादा और बीमारी। दूसरी चीज है कि विगत अगर हम 5 से 10 साल के हम बताएं, तो इस दरमियान जो आईवीएफ का जो है सेंटर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। रीजन ये कि जब वो पीसीओडी या पीसीओएस होगा तो ऑटोमेटिक बच्चा कंसीव होगा नहीं, तो उनको खुल के मासिक धर्म आएगा नहीं। तो आज के डेट में ये इसका बाजार जो मैं देख रहा हूँ बहुत तेजी से फैल रहा है, कि हर लोगों को बांझपन का शिकार। ये ऐसा नहीं कि पुरुष में नहीं हो, पुरुष में भी होता है, क्योंकि ये माइक्रोप्लास्टिक हम लोग को सबसे ज्यादा हार्म कर रहा है। लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। लोग कहते हैं ये कागज का जो है हम कप में चाय पी रहे हैं। नहीं भैया, आप उसको देखिए गलाइए, उसमें भी आपको जो है एकदम पतला सा प्लास्टिक मिलेगा। तो ये प्लास्टिक जो होता है, हम किसी भी चीज यानी गर्म चीज, हम मैं तो अपने आसपास देखता हूँ लोगों को पॉलिथीन में चाय लेके जा रहे हैं, तो वो प्लास्टिक का जो क्या अथी आता है पानी पीने वाला, उसमें चाय लेके जा रहे हैं। आप ये देखें कि कितना बड़ा बीमारी हम लोग खुद खुद अपने उस पर भी जाएंगे। तो एक हमारे बगल में होम्योपैथ के डॉक्टर थे, तो वो कुछ मैंने होटल से कुछ खाने का सामग्री लेने के लिए गए, तो वो अपने घर से टिफिन लेके गए, तो वहां पे जो 4 5 महिलाएं भी थी और कुछ पुरुष भी थे, वो उस पे हंस रहे थे। तो उन्होंने पूछा भी कि सर जब यहाँ मिल ही रहा है तो आप टिफिन लेके क्यों आए। तो उन्होंने एक ही बात बोला कि मुझे मालूम है कि ये जो प्लास्टिक है ये कैंसर का कारण है, तो मैं कैंसर अपने घर क्यों ले जाऊं जब मुझे मालूम है। तो लोग हर चीज को इग्नोर करते हैं। जब आप इग्नोर करेंगे तो आपको नहीं मालूम चलेगा। बीमारी तो हम लोग खुद अपने घर से घर में ही खरीद के ला रहे हैं, और फिर जो आप पैसा जमा करके रखे हैं वो डॉक्टर को ले आके दे रहे हैं। तो सिंपल चीज है, ये सही कहा गया है कि यानी पैसा आप कमा के जमा कीजिए, बाद में हेल्थ को बिगाड़ के, और जब हेल्थ का समय आया, हेल्थ जब आपका ज्यादा बिगड़ जाएगा तो फिर उसी पैसे को खर्च करें। तो क्यों ना हम एक अपने पूरे परिवार को, हम सभी को ये सिखाते चले कि भाई पहले अपना हेल्थ को ध्यान दें, क्योंकि अगर हेल्थ है तो आप वेल्थ कमा सकते हैं। हेल्थ पहला प्रायोरिटी रखे। ठीक है जीभ का टेस्ट, लेकिन जीभ को जो हर चीज अच्छा लगे वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। हम उस चीज पे ध्यान दें, खासकर अपने बच्चियों पर ज्यादा ध्यान दें, कि वो आज के डेट में क्या कि ये जो 30 सेकंड का प्रचार टीवी पे दिखता है या मोबाइल पे दिखता है, ये क्या है कि भ्रमित करता है। आप मैगी ले ले, इंस्टेंट मैगी, ये तो बहुत बड़ा जबरदस्त है कि लोग हर बच्ची को, मैं कहीं जाता हूँ तो घर में मैगी का पैकेट तो रखा ही है, और 2 बार 3 बार लेडीज खाएंगी। लेडीज को क्या है, मैं खाने पीने में बहुत ज्यादा उनका जीभ में जो है यानी कहा जाए कि भगवान ही दे के भेजा, क्या तो भेजा पता नहीं है, लेकिन उन लोगों को चटुकाटा हो जाए, बहुत चटपटी चीज खाने का मन करता है। वो भी जो भी चटपटी चीज खाएंगे वो उनको कहीं भी दिखेगा तो वो खाने का प्रयास करेंगे। तो ये एक हम लोग देख रहे हैं कि आने वाला समय जो है ये आईवीएफ वगैरह जो है, जिसके बाजार में इन्हें रिसेंटली 2 3 मेरे मित्र हैं, कुछ रिलेशन में भी थे, उनको ये प्रॉब्लम
उन्होंने आईवीएफ कराया। तो जब मैंने उनका कॉस्ट पूछा तो मुझे आश्चर्य लगा कि 5 से 10 लाख रुपया, इस कहीं कहीं 20 लाख रुपया खर्च। तो आप 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, वही 10 लाख 10 हजार आप अपने शरीर को शुरू से दे। जितने भी कचरे प्रोडक्ट है वो ना के बराबर खाएं। अगर बहुत मन हो तो एक आध दिन खाएं, उसको कोशिश करें कि महीने में एक बार खाएं। जितने कचरे आप घर में जितना स्वच्छ स्क्रैच फूड यानी बढ़िया से बढ़िया, हालांकि मुझे मालूम है कि बाहर में जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन आप अगर उससे बेटर उसको घर पे अपने से बनाए, उसको साफ सुथरा ढंग से, तो वो ज्यादा बेटर है। और ज्यादा यानी हमारे हेल्थ में ये बेनिफिट करेगा। हमने देखा बहुत जगह, मैं पटना भी रहा तो वहां भी मैं देखा था कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका शरीर का अजीब ढंग का विकास है। 10 साल की बच्ची नहीं है, अजीब ढंग का। उसके बाद वेट तो मत पूछिएगा, लगभग आज के डेट में हम लोगों का यह एक कहिए कि एक रिपोर्ट आया था एसएमआर का कि अगर हमारी जनसंख्या है उसका 44% जो ओबेसिटी का शिकार है। और ओबेसिटी के शिकार में अगर मेल फीमेल दोनों का लिए गए तो, लेकिन अगर उसमें भी एक आश्चर्य रिपोर्ट है कि 44% में भी जो है लगभग जो है 44 करोड़ जो ओबेसिटी है उसमें भी 33 30 लाख 30 करोड़ जो है आबादी सिर्फ फीमेल की ही है जो कि ओबेसिटी का शिकार यानी ओबेसिटी से ग्रस्त है। और मेल में जो है मात्र 15 करोड़ है। तो ये बहुत जबरदस्त शॉकिंग रहा कि 15 करोड़ लोग 15 करोड़ जो है मेल जो है वो ओबेसिटी के शिकार है, लेकिन उसका डबल जो है लेडीज ओबेसिटी का शिकार है। रीजन वही है कि इनके खान पीन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां, हमारी माताएं बने, अगर पीसीओडी पीसीओएस का नहीं शिकार बने, तो बेटर है कि अभी से ही उनके हैबिट को चेंज किया जाए। और मैंने खास करके मैं एक चीज तो देखा हूँ कि अगर आप अपने घर में जैसा देंगे वही आपके घर में संस्कार चलेगा। तो मैंने कोशिश किया और अपने घर में ही हम लोग, मेरे घर में मेरे मेरे दोनों बच्चे का ये सारा गंदी आदतों से मैंने धीरे धीरे उसको निकाल के खत्म कर दिया। तो ये चीज पहला क्या होता है कि अपने आप को, अगर आप नहीं खाएंगे ऑटोमेटिक आप ला के नहीं देंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोग देखते हैं बच्चे खा नहीं रहे तो जो बच्चे ने मांगा वो दे दिया। मैंने बहुत लोगों को मना भी किया कि भाई एक ही बताओ, बच्चे को आपने पैदा किया या बच्चे ने आपको पैदा किया है? वो जो मांगेंगे आप दे देंगे, कचरा जहर मांगे तो जहर दे दे। तो ये मैंने देखा, बहुत कोशिश किया बहुत लोगों को समझाने का, कुछ लोग माने कुछ लोग ना माने, लेकिन इस चीज को हम लोग ध्यान रखें अपने बच्चे पे, खास करके महिलाओं को और बच्चियों पे ज्यादा ये ध्यान दें कि इस ढंग का प्रॉब्लम ना हो, कि आगे फिर उसका जो इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे ही नहीं होता, हमारे पूरे जनरेशन पे होता। और इसका इफेक्ट बहुत सारा चीज, मैंने घरेलू झगड़े हो जाते हैं, मानसिक तनाव हो जाते हैं। तो इन सब चीज को हम लोग अभी से क्योर करें, ध्यान दें, और ताकि हमारे बाल बच्चे में ये प्रॉब्लम ना हो, हमारे बच्चियां सही रहे। तो ये एक छोटा सा मैं इनिशिएटिव लिया था कि खास करके मैं ये देख रहा था तो इसी पे मैं आज सोचा कि चर्चा किया जाए। तो ये कुछ मेरे इधर से था। सभी लोग इसको जितना फायदा हो जाए उतना बेटर है। थैंक यू। बैक टू समार मजी जी। थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा, सीओडी से हम लोग कैसे बच सकते हैं। एक ही दो तीन रीजन है उसमें जो